करते हैं पहली बड़ी खबर प्रतापगढ़ से है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगाई महंगाई चौपाल, सरकार पर साधा निशाना। बता दें कि शहर के अम्बेडकर चौराहे पर कांग्रेसियों ने महंगाई पर सब्जी के स्टॉल लगाए और झुंझुने बजाकर कहा कि सरकार यदि नहीं जागी तो उसे जगाने के लिए प्रियंका और राहुल गांधी की अगुवाई में पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा। बता दें कि देश में लगातार बढ़ रही महंगाई के खिलाफ गैस सिलेंडर और सब्जियों का काउंटर लगाकर हाथों में झुंझुना बजाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर के इंदिरा भवन में चौपाल का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में पहुंचे बतौर थे उत्तर प्रदेश कांग्रेस के महासचिव मुकुंद तिवारी ने कहा कि जिस तरीके से देश आज त्राही त्राही कर रहा है तो वहीं सरकार लगातार घोटाले और घपले करने में लगी हुई है। इस दौरान पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर नीरज त्रिपाठी ने कहा कि एक समय था जब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और बीजेपी के बड़े बड़े नेता महंगाई को लेकर धरने पर बैठते थे, लेकिन अब वह कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। झुंझुना बजाकर वह सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं जागती तो पूरे प्रदेश में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की अगुवाई में आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने बच्चों को पेंसिल व रबर तक पर जीएसटी लगाकर महंगा कर दिया। वहीं गैस, पेट्रोल, डीजल की कीमतों को बढ़ते हुए दामों को भी उन्होंने जोर शोर से उठाया। उन्होंने कहा कि एक समय था कि महंगाई सीमित थी, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से चीजें महंगी हुई हैं। चाहे वह गैस सिलेंडर हो, सब्जी हो, तेल या दूध, दवाइयां तक भी महंगी हो गई हैं, जिससे आम जनमानस पर लगातार बोझ बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि महंगाई यदि कम नहीं हुई तो पार्टी अब चुप नहीं बैठेगी और लगातार आंदोलन जारी रहेगा। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली बड़ी खबर रानीगंज इलाके से, जहां पूर्व ब्लॉक प्रमुख के बेटे समेत 37 पर एफआईआर दर्ज। बता दें कि शिवगढ़ ब्लॉक में सोमवार को हुई बीडीसी सदस्यों की बैठक के दौरान मारपीट और बवाल के मामले में पुलिस ने पूर्व प्रमुख के बेटे समेत 37 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। दूसरे पक्ष ने भी शिवगढ़ प्रमुख समेत अन्य लोगों के खिलाफ तहरीर दी। बता दें कि शिवगढ़ ब्लॉक प्रमुख सत्यम ओझा ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के दौरान पूर्व प्रमुख रमाकांत दुबे के पुत्र विनोद दुबे प्रत्याशी थे। चुनाव में हार के बाद वह 20 लाख रुपए प्रतिवर्ष रंगदारी मांग रहे थे। न देने पर प्रमुख पद से हटाने व जान से मारने की धमकी दी। सोमवार को ब्लॉक सभागार में बैठक होने के बाद वह बाहर निकल रहे तभी किंसुक दुबे, विनोद दुबे, आदर्श दुबे समेत दर्जन भर लोग एकत्रित हो गए और मारपीट किए। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। वहीं दूसरी तरफ से शुभम तिवारी ने भी ब्लॉक प्रमुख सत्यम ओझा समेत 8 नामजद और 15-20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मारपीट और तोड़फोड़ की तहरीर दी है। आगे रुक करते हैं अगली बड़ी खबर कुंडा इलाके से, जहां मोबाइल फोन पर बात करते हुए ट्रेन के आगे छात्रा ने लगाई छलांग, हुई मौत। बता दें कि इंटर की छात्रा कॉलेज से निकलकर मोबाइल पर बात करते हुए रेलवे ट्रैक के पास टहलने लगी। ट्रेन आने पर ट्रैक पर कूदकर वह जान दे दी। मौके पहुंचे विद्यालय के कर्मचारियों ने पहचान कर छात्रा के घर सूचना दी तो वहां कोहराम मच गया। मिली जानकारी के अनुसार हंडिया थाना क्षेत्र के मरस्तुपुर कैमा निवासी चिरंजी लाल यादव परिवार के जीविकोपार्जन के लिए मुंबई में रहता है। 2 महीने पहले वह घर आया था। मंगलवार को उसे मुंबई वापस आना था। उसकी 2 बेटियां रितु और रिया हैं। रितु यादव तुलसी इंटर कॉलेज बाबूगंज कुंडा में इंटर की छात्रा थी। वह कुंडा में कोचिंग भी पढ़ती थी। मंगलवार को सुबह तकरीबन 5:15 बजे वह घर से साइकिल लेकर कोचिंग के लिए निकली। कोचिंग पढ़ने के बाद वह विद्यालय पहुंची। वहां कुछ देर रहने के बाद वह साइकिल लेकर फिर निकल पड़ी। विद्यालय से कुछ दूर पर स्थित कुएं के पास साइकिल खड़ी करके वह मोबाइल पर बात करते हुए रेलवे ट्रैक की ओर बढ़ी। आसपास के लोगों ने उसे टोका तो उसने कहा सहेली का इंतजार कर रही है। इसी बीच कुंडा की ओर से प्रयागराज जाने वाली कानपुर पैसेंजर आई तो रुति उसके सामने कूद गई। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मोबाइल फोन चकनाचूर हो गया और स्कूल बैग फट गया। ड्राइवर ने ट्रेन रोककर स्टेशन को खबर दी। घटनास्थल नजदीक होने से विद्यालय के लोग पहुंचे तो उसकी पहचान हुई। परिजन मौके पहुंचे तो बेटी का शव देखकर कोहराम मच गया। मृतका के पिता चिरंजी लाल की तहरीर पर पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली बड़ी खबर पट्टी इलाके से, जहां कोतवाली क्षेत्र के सिसौरा गांव में दबंगों का तांडव दिखाई दिया। भारी संख्या में दबंगों ने हमला करके घर में घुसे और तोड़फोड़ कर महिलाओं को जमकर पीटा। लेंटर शुदा मकान को जमींदोज करने का प्रयास भी किया गया। इस दौरान महिलाएं चिल्लाती रही और गांव के लोग तमाशबीन बने देखते रहे। सूचना के बाद मौके पहुंची पुलिस भी दबंगों के सामने लाचार दिखाई दी। बता दें कि सिसौरा गांव निवासी रामाश्रय हरिजन अपने घर पर निर्माण कर लेंटर डाला था। पड़ोसी दीनानाथ हरिजन और उनके घर के आधा दर्जन से अधिक लोग अचानक इसके घर में घुसकर तोड़फोड़ करने लगे। सीढ़ी लगाकर उसके छत पर चढ़कर लेंटर तोड़ने लगे और घर गिराने का भी प्रयास किया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस के सामने भी घंटों तांडव होता रहा और पुलिस भी उस दौरान तमाशबीन बनी रही। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि दर्जन भर से अधिक लोग छत पर चढ़कर महिलाओं से अभद्रता कर रहे हैं और उन्हें गालियां दे रहे हैं। महिलाओं ने आरोप लगाया है कि मारपीट भी की गई है और इस पूरे मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों से कुछ लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दिया है। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली बड़ी खबर पट्टी इलाके से, जहां बुखार से पीड़ित छात्रा की हुई मौत पर जिलों में मचा कोहराम। बता दें कि मामला पट्टी कोतवाली इलाके के किठौली जलालपुर गांव का है, जहां के रहने वाले चिंतामणि यादव की
पुत्री प्रज्ञा यादव कक्षा 11 की छात्रा थी। वह क्षेत्र के एक इंटर कॉलेज में पढ़ रही थी। 3 दिनों से बुखार से पीड़ित चल रही थी। परिजन उसे स्थानीय डॉक्टर से इलाज करा रहे थे, लेकिन सोमवार को वह स्कूल गई और वहां पर भी उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद विद्यालय के अध्यापकों ने छात्रा के परिजनों को इसकी सूचना दी तो परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पट्टी ले गए, जहां उसका इलाज कराने के बाद उसे घर ले आए। लेकिन रात 12 बजे अचानक उसकी तबीयत और बिगड़ गई, जिसके बाद पट्टी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों ने उसकी गंभीर दशा को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल के रास्ते में ले जाते समय ही छात्रा ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक का कहना है कि बुखार तो सिर्फ किसी रोग का लक्षण हो सकता है, मौत किस तरीके से हुई यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल सकेगा।